चंद्रपुर वनी वारनी लोकसभा के लिए महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार तथा पूर्व सांसद स्वर्गीय बाळू धानोरकर की पत्नी विधायक प्रतिभा धानोरकर ने आज एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ फिर से नामांकन भरा। गौरतलब है 26 मार्च को विधायक प्रतिभा धानोरकर ने कुछ ही लोगों की उपस्थिति में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नामांकन भरा था और वहीं आज एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए दोबारा उन्होंने नामांकन भरा। इस मौके पर महाविकास आघाड़ी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं का अपार जनसैलाब हर तरफ दिखाई दे रहा था और कार्यकर्ताओं से मुख्य रास्ता पूरी तरह जाम हो गया था, जिसके चलते अन्य राहगीरों को अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए दूसरे मार्ग को तलाशना पड़ रहा था। शहर के मुख्य मार्गों से खुले वाहन में सवार होकर महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार विधायक प्रतिभा धानोरकर के साथ वरिष्ठ नेतागण एक रैली के साथ चल रहे थे और इस समय लगातार घोषणाबाजी चल रही थी। वहीं इस रैली का समारोह न्यू इंग्लिश मैदान पर ली गई एक भव्य जाहिर सभा के रूप में हुआ। इस मौके पर मंच पर महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार तथा विधायक प्रतिभा धानोरकर के साथ विधायक सुभाष धोटे, विधायक सुधाकर अडवाले, विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व मंत्री शिवाजीराव मोघे, पूर्व विधायक डॉक्टर अविनाश वारजूरकर, पूर्व विधायक वामनराव कासावार, पूर्व विधायक देवराव भांडेकर के साथ अनेक पूर्व लोक प्रतिनिधि मौजूद थे। साथ ही विभिन्न राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे, जिसमें मुख्यतः शहर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रामू तिवारी, राका शरद पवार गुट के शहर जिलाध्यक्ष दीपक जायसवाल, जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब गुट के जिलाध्यक्ष संदीप गिरे के साथ जिलाध्यक्ष मुकेश जीवतोड़े भी मौजूद थे। इसके साथ ही महायुति में शामिल सभी पार्टियों के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद थे। वहीं इस मौके पर उपस्थित जन समुदाय को मंच पर स्थित नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर राजूरा विधानसभा के विधायक तथा कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुभाष धोटे ने भाजपा महायुति के उम्मीदवार के साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो सुनिए इस मौके पर उन्होंने क्या। कुठेही डोळ्याचे अश्रू पाहून मतदान करू नका। डोळ्याचे अश्रू दाखवायची आम्हाला वेळ येणार नाही। डोळ्याचे अश्रू तुमचे दिसल याचा तुम्ही पुनरुच्चार करा। सुधीर भाऊ आम्हाला टीका टिप्पणी करण्यास सवय नाही। तुम्ही भाषण उत्तम देता पण विकासाबद्दल तुमचा आकस आहे। अहो तुम्ही तुमच्या रणजी बागड्यासाच्या आमदार विधानसभा मतदारांना पैसे देत नाही। तुमचा सहयोगी पार्टनर किशोर जोरगाव तुम्ही निधी देत नाही। आमचं सोडून द्या प्रतिभा धानोरकर, सुभाष धोटे आणि विजय वडेट्टीवारचं। आम्ही तुमचे विरोधीच आहोत। त्यामुळे हा सबका साथ आणि सबका विकास म्हणणारा देशाचा पोशिंदा आज या देशाला काय करून ठेवलं तर काही सांगता येत नाही। मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ। मैं स्टेशन पे चाय बेचता था, आज चाय बेचते बेचते रेल बेचने लग गया, रेल बेचते बेचते देश बेचने लग गया और म्हणते की सबका साथ सबका विकास। काय का सबका साथ सबका विकास? और यही स्मृति ईरानी, यही हेमा मालिनी, यही सुषमा स्वराज, यही कंगना रनावत 2014 में बोलती थी कि 2014 में ये गैस का सिलेंडर 3,384 का, ये मनमोहन सिंह ने और सोनिया गांधी ने इसकी कितनी बड़ी कीमत बना के रखी है। आज 384 का सिलेंडर 1200 रुपए में हो गया। उज्ज्वला गैस का सिलेंडर अभी चुनाव आया बोल के 200 में कम किया। त्यामुळे लोकांनी कुठेतरी विचार केला पाहिजे या गोष्टीचा। साथ ही इस मौके पर अन्य नेताओं ने भी उपस्थितों को संबोधित किया। वहीं अपने संबोधन में विधायक प्रतिभा धानोरकर तथा महाविकास आघाड़ी की उम्मीदवार ने काफी भावनात्मक तरीके से उपस्थितों को संबोधित किया। कंटिन्यू माझ्या विरोधी पक्षाचे जे उमेदवार आहे त्यांनी भाषणात देखील सांगितलं की जातीच्या भरोशावर किंवा अश्रू ढाळून कोणाला मतदान मिळत नाही। खरं तर सुधीर भाऊचा मी खूप आदर करत होती, पण एका विधवा महिलेच्या अश्रूवर असंवेदनशीलपणे असं काही वक्तव्य ते करल याची कल्पना मला देखील नव्हती। पण अशा त्यांच्या या वक्तव्यावर माझी मायबाप जनता, माझे माता भगिनी कदापिही त्यांना म्हणजे माफ करणार नाही हे आजच त्यांनी मनात ठाणून घेतलं पाहिजे। कारण एखाद्या विधवा महिलेला साधारणतः माझ्या मिस्टरांना जाऊन 10 महिन्याचा कार्यकाल झाला। या 10 महिन्याच्या कार्यकालात माझ्यावर आणि माझ्या कुटुंबावर जे दुःखाचं डोंगर कोसळलं आणि महिनाभर मी घरात होती, महिन्यानंतर बाहेर निघली। कारण महिनाभर शेवटी कौटुंबिक जबाबदाऱ्या जरी माझ्यावर असल्या तरी सोबत एका विधानसभेची आमदार, एक लोकप्रतिनिधी म्हणूनही होती आणि माझ्या मतदारसंघाची जबाबदारी माझ्यावर होती। त्याच्यामुळे
आज सतत 9 महिने झाले मी संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र पायाला भिंगरी लावून फिरत आहो आणि एवढं सगळं करत असताना जर समोरचा उमेदवार म्हणत असेल किंवा एखाद्या बाईनं ढाळलेल्या अश्रूवरती जर का टीका करत असेल तर यापेक्षा त्यांचं दुर्दैव दुसरं कुठलं नाही आहे। आज मी कधीही म्हणणार नाही की मला अश्रूच्या नावावर मत पाहिजे, मी मताची भीक कधी कोणाला मागणार नाही। मी खरं तर ही निवडणूक हुकुमशाही विरुद्ध लोकशाही अशी निवडणूक लढत आहे। आज आपल्या सगळं हुकुमशाहीच्या विरुद्ध लोकशाही, संविधान वाचवण्यासाठी ही निवडणूक मी लढत आहे आणि आज ही निवडणूक लढवत असताना फक्त मलाच नाही तर आपल्या सगळ्यांना या उमेदवारीची गरज आहे। कारण आज बाबासाहेबांनी दिलेलं संविधान जर वाचणार नाही तर मतदान करण्याचा अधिकार आपल्याला राहणार नाही। त्यासाठी संविधान वाचवणं हे प्रथम प्राधान्य आपल्यासाठी आहे आणि म्हणून कुठेतरी या हुकुमशाहीचा नायनाट करून आपल्याला लोकशाही जर का बळकट करायची असेल, लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर ही लढाई लढायची आहे आणि तर ही प्रतिभा कधीही रडणारी नहीं तर कायम संघर्षासाठी लढणारी आहे, एवढा विश्वास मी आपल्याला देतो। आणि विधायक प्रतिभा धानोरकर के नामांकन के समय दिखाई दे रहा शक्ति प्रदर्शन तथा विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार का नामांकन के समय उपस्थित न रहना एक चर्चा का विषय बना। आगे चलते CTV के लिए लोकसभा चुनाव पर CTV के प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की यह एक विशेष रिपोर्ट।